नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फार्माकोग्नोसी में कैसे पास हो मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे आप 1 नंबर 5 नंबर 7 नंबर जिस भी तरीके का आपका पैटर्न है सब अटेम्प्ट कर पाएंगे। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए और आप कंफर्म पास हो जाएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में पूछा गया, उसके इतिहास के बारे में पूछा गया। तो आप सबसे पहले क्या करें, फार्माकोग्नोसी के बारे में बताना शुरू करें, फिर उसके इतिहास के बारे में बताएं। एक एक पॉइंट एक एक हेडिंग पे लिखे। जो हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ इन्हीं हेडिंग्स पे लिखे। आप कभी भी फेल नहीं होंगे, हमेशा बहुत अच्छे नंबर आएंगे। फिर इसके केमिकल क्लासिफिकेशन को आप क्लासीफाई करते हुए हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर लिखते जाएं। साथ ही साथ हो सके तो एग्जाम्पल दें, क्योंकि एक नंबर में भी कभी कभी पूछ लेगा कीमोटैक्सोनॉमिकल क्या होता है। अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल के साथ बताएं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी वो होगी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी क्या है, इसके इतिहास के बारे में बताना है। फिर करंट टाइम में फार्माकोग्नोसी का इस्तेमाल क्या है, इसके स्कोप के बारे में भी आपको बताना है। और जब स्कोप बताएंगे तो हर एक चीज़ बता सकते हैं इसमें, जो भी आपको पता है कि सिंथेटिक ड्रग में इसका इस्तेमाल क्या है, इंग्रेडिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, हर्बल मेडिसिन क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आप थोड़ा बहुत लिखे, क्रूड ड्रग में फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है, नेचुरल प्रोडक्ट जब बनाए जाते हैं तो फार्माकोग्नोसी उसमें किस तरीके से अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लांट बेस्ड रेमेडीज़ क्या होते हैं, विद एग्जांपल आप लिख सकते हैं। दूसरा जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है औषधियों में मिलावट को परिभाषित करते हुए विभिन्न विधियों के बारे में बताएं। मतलब आपको बताना है अडल्ट्रेशन क्या होता है, जिसे आप मिलावट के नाम से जानते हैं। फिर आपको बताना है अडल्ट्रेशन करने के क्या क्या तरीके हैं, कितने प्रकार का होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, जिसे नॉन इंटेंशनल भी बोलते हैं, इसके बारे में लिखिए। जितना हो सके जितने पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्हीं पॉइंट्स में कुछ लिखिए। फिर इनके बारे में लिखते हुए अगर हो सके तो हर एक सब कैटेगरी के बारे में भी आप लिखें थोड़ा थोड़ा। इससे आपकी कॉपी भरेगी और आपका मैटर बढ़ जाएगा और आप आसानी से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। फिर आप बताएं एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, कैसे हम पता करेंगे कि कौन कौन से क्रूड ड्रग में कितनी मिलावट हुई है, इनके बारे में भी कुछ आपको दिख रहे हैं। जैसे फिजिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि किस चीज़ में कितनी मिलावट हुई है। इसके बाद का जो नेक्स्ट हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड की परिभाषा दीजिए। मतलब आपसे लॉन्ग पूछे, शॉर्ट पूछे, आप किसी में पूछे आप इसी तरीके से लिखें। अल्कलॉइड क्या है, एग्जाम्पल्स दें। टर्पेनॉइड के बारे में लिखें और एग्जाम्पल दें। ग्लाइकोसाइड क्या है इसके बारे में लिखें, फिर इसका भी एग्जाम्पल दें। इतना लिखने के बाद बताएं, अगर आपके पास ज़्यादा समय है, कि अल्कलॉइड को हम किस तरीके से निकालते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे उसको आइसोलेट करेंगे, मतलब उसको कैसे अलग करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं। इसी तरीके से आप टर्पेनॉइड के बारे में बताएं, ग्लाइकोसाइड के बारे में बताएं, क्योंकि ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये जरूर आते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं इसमें स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में मैंने बता रखा है। फिर आप बताएं कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ अल्कलॉइड है, टर्पेनॉइड है या ग्लाइकोसाइड है। तो इसके मेथड्स हैं, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट आप देख रहे हैं, इनके बारे में लिखे। फिर इनकी एक्टिविटी के बारे में लिखे, मतलब इनका क्या थेरेपेटिक एक्टिविटी है और इनके बारे में लिखे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेक्सेटिव के बारे में, लेक्सेटिव और एलोए के बारे में। तो आपको बताना है लेक्सेटिव क्या है, उसको बताने के बाद एलोए के बारे में लिखें। क्या क्या लिखे, जैसे एलोए क्या है, उसका सिनोनिम क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, थेरापेटिक एक्टिविटी के बारे में लिखें। और तो और अगर आपको हो सके तो उसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हुए जियोग्राफिकल सोर्स भी लिखें। इसी तरीके से कार्डियोटॉनिक और कार्मिनेटिव के बारे में पूछा जाए तो आप पहले कार्डियोटॉनिक के बारे में लिखें। कार्डियोटॉनिक के बारे में लिखने के बाद उसका एग्जाम्पल दें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ डिजिटॉक्सिन या डिजिटैलिस के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर इसके बारे में सब कुछ सेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, साइनोनिम, यूजेस, इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स, इसका डायग्राम, सब कुछ आप बता सकते हैं। कार्बोनेटिव के बारे में भी इसी तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा सा, कार्बोनेटिव क्या है, क्लोब क्या होती है, क्लोब का क्या इस्तेमाल है, साइनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जियोग्राफिकल सोर्स, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स, थेरेपेटिक एक्टिविटी, उसका डायग्राम, ये सब बनाएं। इससे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं के परिचय देना है। तो आपको सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं क्या होती हैं इसके बारे में बताना है। फिर इसकी मेडिसिन के बारे में बताना है, कि जैसे रायोल्फिया है तो रायोल्फिया के बारे में सब पूरी डिटेल दीजिए, कि इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, केमिकल टेस्ट क्या होते हैं, थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या है इसकी, आप इन सबको बताएं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एंटी लेप्रोटिक की परिभाषा देनी है और एग्जाम्पल भी देना है। सबसे पहले बताना एंटी लेप्रोटिक क्या होती है। अगर बताना चाहते हैं तो लेप्रोसी के बारे में बता सकते हैं।
बीमारी क्या है। फिर इसमें आप इसकी एक मेडिसिन के बारे में सेम डिटेल देते जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी मैंने बता रखा है, थेरेपेटिक यूजेस भी बता रखा है, डायग्राम भी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो एंटी ट्यूमर दवाओं की परिभाषा देना है, उसके केमिकल टेस्ट, बायोलॉजिकल सोर्स, सब कुछ बताना है। तो सेम एंटी कैंसर के बारे में बताएं, विनिका के बारे में लिखें, ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर्स लिखें, माइक्रोस्कोपिक लिखें, माइक्रोस्कोपिक लिखें, केमिकल टेस्ट लिखें, सब कुछ लिखें बारी बारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जिम्नेमा के बारे में पूछा गया है कि जिम्नेमा क्या है। तो आपको बताना है जिम्नेमा की डेफिनेशन। सबसे पहले जिम्नेमा का डेफिनेशन जैसे बताएंगे, फिर आप इसके साइनोनिम क्यों लिखो है। बायोलॉजिकल सोर्स, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, केमिकल टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरापेटिक एक्टिविटी, इन सब को लिखे। फिर लिखे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा एंटी मलेरियल के बारे में। तो आप एंटी मलेरिया के बारे में पूछे, कभी कभी सिंकोना के बारे में ही पूछ लेता है, तो आप पहले एंटी मलेरिया के बारे में लिखे थोड़ा, फिर सिंकोना के बारे में लिखे, फिर सारे डिटेल जैसा कि अभी तक बता रखा हूँ, जियोग्राफिकल सोर्स, केमिकल टेस्ट, केमिकल एवोल्यूशन, थेरापेटिक एक्टिविटी, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, इन सबको बताते हुए आप अपना पेज भर सकते हैं। और जब आप इतना कर लेंगे तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 11वें नंबर का है, वो इतना हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप 12वां का जान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल एड्स की परिभाषा देते हुए एकेशिया के बारे में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में लिखे, फिर एकेशिया के बारे में लिखे। एकेशिया के बारे में सारी डिटेल जब वैसे आप दे लेंगे, जैसा मैं आपको ऑलरेडी सारी हेडिंग बताया रखा हूँ, उन्हीं पे लिखें। इसके बाद जब आप इतना सब कर लेंगे दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर विजिट करें और अभी कभी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।